पाकिस्तान के नामवर रेसलर इनाम भट्ट की पाकिस्तान के नामवर पहलवान इनाम भट्ट ने आलमी सतह पर अपनी शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया है। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले इनाम भट्ट फ्री स्टाइल रेसलिंग में पाकिस्तान के नुमाया तरीन एथलीट में शुमार होते हैं और कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में तमग़े अपने नाम कर चुके हैं। वो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मजमूई तौर पर 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम कर चुके हैं। इनाम भट्ट की सबसे बड़ी कामयाबी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है, जहां उन्होंने शानदार कुश्ती लड़ते हुए पाकिस्तान के लिए एजाज़ अपने नाम किया। इसके अलावा वो कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं, जिसने उन्हें आलमी सतह पर एक मजबूत रेसलर के तौर पर मुतारिफ़ कराया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इनाम भट्ट कांसी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। साउथ एशियन गेम्स में भी इनाम भट्ट ने 2 सोने के तमगे अपने सीने पर सजाए। इसके अलावा वर्ल्ड बीच चैम्पियनशिप, वर्ल्ड बीच गेम्स और एशियन बीच गेम्स में भी इनाम भट्ट गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इनाम भट्ट इस वक्त पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, लेकिन वो आइंदा माह अप्रैल में 22 से 30 अप्रैल तक एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं गुजरावाला, जिसको पहलवानों का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी और पाकिस्तान के नामवर रेसलर इनाम भट्ट साहब। खुश आमदीद कहते हैं इनाम भट्ट साहब आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आइंदा माह जो है वो वर्ल्ड बीच गेम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, बट माह रमज़ान मुबारक में ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, ये जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें टाइम दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त जारी है और ख़ास तौर पर क्योंकि माह रमज़ान है तो इसमें भी जो है ना, क्योंकि तमाम पहलवानों ने रमज़ान के रोज़े रखने होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का कैंप भी इधर गुजरांवाला में लगाया हुआ है। तो उसमें हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम रोज़ा खोलने से एक आधा घंटा पहले तकरीबन हम उस वक्त लाइट एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं जो फिजिकल फिटनेस पर मबनी होता है, और उसके बाद फिर हम तराबियों के बाद तकरीबन 10 बजे हमारा फुल जो है ना वो सेशन स्टार्ट होता है, जो कि 10 बजे से 1 बजे तक चलता है। और उसमें फिर हम भरपूर तैयारी करते हैं, उसमें हम बीच पर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम मैट पर प्रैक्टिस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 घंटे डेली की हमारा इस वक्त प्रैक्टिस सेशन जारी है और इंशाल्लाह बहुत होपफुल है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनाम, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी कारकर्दगी का खुलासा कर रहा था, लेकिन 2022 में जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो इस बात का तकाजा कर रही थी कि आप गोल्ड मेडल जीतते एशियन गेम्स में, लेकिन आप नहीं जीत सके और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हुआ कि आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो इसका रिग्रेट है? देखिए, उस वक्त तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे खेलते हुए इंजरी का सामना करना पड़ा जो मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला ही मुकाबला था उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने उस इवेंट को कंटिन्यू किया और ये के बाद एक ही दिन में मैंने 4 फाइट्स खेली और पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल वहां पर मैंने सिक्योर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इंजरी मुझे हो गई, तो कोई रिग्रेट नहीं है। ये है कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितना कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करते रहेंगे और अभी इंशाल्लाह मजीद जो हम बच्चे हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं, तो जितना हम सर्व कर सकते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। इनाम, अगर मैं आपकी कारकर्दगी के हवाले से बात करूं तो वर्ल्ड गेम में एक नहीं 2 मरतबा आपने पाकिस्तान के लिए सीने पर जो है वो सोने का तमगा सजाया है और पाकिस्तान में जब भी रेसलिंग की बात होगी तो आपका नाम सर फहरिस्त होगा। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की सतह पर रेसलिंग के खेल को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उस तरह तवज्जो दे रहा है जैसे देने चाहिए? हालांकि हम बात करते हैं कि मेडल गेम जो है उसको जो है वो मौका मिलना चाहिए। बस आपने कहीं गोल्ड मेडल जीत लिया तो लोग एयरपोर्ट पर भी आपको लेने के लिए आ जाते हैं, फूलों की पत्तियां आपको निछावर कर देते हैं, बड़े बड़े लोग आपको मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग धक्के खा रहे होते हैं। देखिए यही है भाई, अगर हम ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल भी स्पोर्ट नहीं है तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। स्पोर्ट लाजमी तौर पर होती है, किसी ना किसी एंड पर हमें स्पोर्ट मिलती है, लेकिन एक प्रॉपर अगर प्लान के साथ हम काम करें तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैं निशानदेही करना चाहूंगा कि हमारे भी इवेंट आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली नेशनल का जो है ना वो कैंप नहीं लग सका पिछले काफी अरसे से। तो ये वो चीज है जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नेशनल का कैंप लगाएं। लेकिन अगर हम सहूलियात की बात करते हैं तो जब हमारी टीम ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे अभी बीच एशियन गेम्स आ रही हैं,
और उसके बाद एशियन गेम्स आ रही हैं, तो उसमें जो है ना वहां पर हमें सहूलत मिलती है कि 2 जो हमारे खिलाड़ी हैं बीच एशियन गेम में, वो पीएसबी स्पॉन्सर कर रहा है। एशियन गेम में 4 खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। लेकिन अगर एक मुकम्मल हम पैटर्न के मुताबिक चलें कि हम जैसे 2028 ओलंपिक का जो साल है और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, मैं समझता हूँ कि 2 साल सिर्फ रह गए हैं एलए 2028 को, तो उसके लिए अगर प्लानिंग की जाए और एक प्रॉपर प्लानिंग हो जिसपे बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, हम अपने एलीट खिलाड़ियों को नॉमिनेट करें, वो हमें पता है कौन से हैं, तो 4-4 5-5 खिलाड़ियों पर वर्किंग की जाए तो फिर बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो एक प्रॉपर स्पोर्ट का मिलना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनाम भट्ट साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी की खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, बतौर एथलीट भी जो है वो इस खेल से आप मुंसलिक हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ तो फिर आपकी मुलाकात रहती ही होगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को साल में कितना फ़ंड देता है? देखिए, मुख्तलिफ किस्म के 2 से 3 किस्म के ग्रांट होते हैं। एक तो होता है एनुअल ग्रांट, जो कि पहले हमें तकरीबन 15 लाख रुपया मिलता था और ये भी रिसेंट सालों में 30 लाख रुपया हमें मिला है, जो कि हमारा एनुअल ग्रांट होती है। इसके अलावा फिर आ जाता है स्पेसिफिक ग्रांट के, हम किसी स्पेसिफिक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी तैयारी, उसके लिए वहां पर हमें भेजा जाता है। जैसे अभी मैंने बीच एशिया का जिक्र किया कि वहां पे 2 खिलाड़ियों को और एशियन गेम्स में 4 खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें सहूलत दे रहा है। और इसके अलावा इस साल हमारे 4 से 5 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग करने जाएंगे, उनका एक ट्रेनिंग कैंप भी हमें 1 से 1.5 माह के लिए पंजाब हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मिला है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर प्लान की, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो 10 बॉडी वेट हैं और ओलंपिक के 6 खिलाड़ी ओलंपिक के बॉडी वेट में शामिल होते हैं, 6 खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, तो उनका लगातार कैंप का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 साल तक हमारा कैंप लगे, 2 साल तक ये बच्चों को इंटरनेशनल रैंकिंग बेहतर करने के लिए जो मौके चाहिए वहां पर खिलाया जाए, और फिर इनकी इंटरनेशनल रैंकिंग बेहतर होगी और ये ओलंपिक में क्वालिफाई करेंगे। तो ये एक प्लान जो है, जामिया प्लान है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इनाम भट्ट साहब, ज़रा ये बताइएगा कि गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है और वहाँ पर आप मिट्टी पर जो है वो पहलवान, रेसलर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूस करते हैं। ओलंपिक में दीगर मुकाबलों में ये जो रेसलिंग के मुकाबले होते हैं वो मैट पर होते हैं। अभी आपने बताया कि आप बीच गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क है इन तमाम कॉम्पिटिशन्स में? देखें जी, बहुत ज्यादा फर्क होता है सरफेस का। जब आप मट्टी पर तैयारी करते हैं और आपको खेलना पड़ता है मैट पर, तो मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियरिफाई कर दूं कि जो भी पाकिस्तान के मेन सिटीज हैं, जैसे गुजरांवाला हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, और इसके अलावा पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो तमाम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग मैट प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। इस वक्त गुजरांवाला में 4 से 5 रेसलिंग मैट जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक एक जो रेसलिंग मैट है वो अवेलेबल है। तो हमारे पास चीजें तो अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो रेसलिंग मैट है वो अखाड़े में नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए एक मुकम्मल 4 दीवारी का होना और एक स्पेसिफिक जगह का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो मैट अवेलेबल होते भी हैं, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है मैट, तो वो लगाए नहीं जा रहे, वो किसी जिम्नेजियम में पड़े हुए हैं जहां पर खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता, खिलाड़ियों की वहां तक रसाई नहीं होती, तो उन मैट्स को भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन मैट्स के लिए स्पेसिफिक कोई एरिया ऐसा बनाया जाए, मुख्तस किया जाए, जहां पर खिलाड़ी जाकर उन मैट्स पर खेल सकें, उनको खेलने का जो टाइम है वो प्रॉपर मिले, जिससे फिर हमारे ग्रास रूट लेवल पर भी बेहतरी आएगी। अच्छा इनाम भट्ट साहब, अपने करियर में शानदार फतूहात भी आपने आलमी सतह पर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रेसलिंग में आपका नाम भारत के साथ हमारा रिवायती मुकाबला रहा है। जानना ये चाहूँगा कि आलमी सतह पर आपने पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट किया है, मुश्किल रेसलर किस मुल्क का आपको लगा, और पाकिस्तान में और वो मुल्क जहाँ रेसलिंग होती है वहाँ सहूलियात में आप बता रहे हैं, बुनियादी फ़र्क क्या है? देखें जी, बहुत अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सर्व कर चुका हूँ। इंडिया के अगेंस्ट भी खेलने का बहुत मौका मिला। 2010 जो मेरा जिंदगी का पहला मुकाबला था दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैंने इंडियन हरीफ को फाइनल में हराकर गोल्ड जीता। इसी तरह साउथ एशियन गेम में भी मैंने इंडियन हरीफ को हराया।
उसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ गेम पर इंडिया कनाडा के खिलाड़ियों को हराया। और अगर ओवरऑल भी हम जब बात करते हैं तो उसमें यूएसए के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, उसमें रशियन खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, ईरानियन बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे मौके में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ खेल चुका हूं और इनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने हराया भी है। तो जो फर्क है वो बहुत ज्यादा बेसिक फर्क है कि हर जो ये बड़े कंट्रीज हैं या जहां पर रेसलिंग बहुत अच्छी है, वहां पर एक एक शहर में 100 के करीब मैट लगे हुए हैं और 100 के करीब उनके पास प्रॉपर जिम्नेजियम स्टाइल बने हुए हैं, जहां पर वो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, वहां पर रहते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या भाई मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी हमारे साथ बच्चे खेलते हैं, मेरे इंडियन से बात हुई, मेरी रशियन से बात होती है, तो वो खिलाड़ी तमाम आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग करते हैं। जब तक आप वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों के साथ, ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे नहीं, आपका एक्सपोजर नहीं बनेगा, आपको उनके साथ खेलने का, ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ सकती। तो इस इन्वायरमेंट का बहुत फर्क है कि पाकिस्तान में सबसे पहले नेशनल लेवल का कैंप लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो पोटेंशियल एथलीट हैं उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है। तो रेसलिंग वो गेम है जिसमें हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इनाम भट्ट साहब हमें वक्त देने के लिए। और जाते जाते ज़रा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां गेम में और सर कढ़ाई में, तो माशाल्लाह आप तो इस वक्त पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, ख़ुद जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो ये क्या कुछ मसला तो नहीं होता, आपको बैलेंस कर लेते हैं चीज़ों को? या भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मैंने ऑफिस का यहाँ चार्ज मुझे मिला है, उस दिन से जितने भी हमारे मुकाबले हुए हैं उनके पूरे पाकिस्तान में ओपन ट्रायल करवाए जा रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि ये बीच रेसलिंग में मैंने खुद पार्टिसिपेट करना था, तो इसके लिए भी हमने एक माह पहले तमाम डिपार्टमेंट को बताया, तमाम खिलाड़ियों को बताया कि ओपन ट्रायल पूरे पाकिस्तान से करवाए जा रहे हैं, तो जो भी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं आके खेल लें। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फेयर ट्रायल हुए और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खेले हैं और उसमें मेरी भी सिलेक्शन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्रॉपर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें गुजर के तो जब हमने विन किया है तो हमारी अपनी सिलेक्शन हुई है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इसी बेस पर तमाम जितने भी आने वाले ट्रायल हैं वो ऑर्गेनाइज करा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से ओपन ट्रायल करवाए जाते हैं, बॉडी वेट बताए जाते हैं, और फिर जो बच्चे उनमें ट्रायल्स विन करते हैं उनका कैंप लगाया जाता है, और फिर जो उस कैंप में भी बेस्ट पोजीशन पर होते हैं वो मुल्क को सर्व करते हैं, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान के लिए मेडल जीतते हैं। बहुत शुक्रिया इनाम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी और नामवर, और बता रहे थे पाकिस्तान में रेसलिंग के हवाले से क्या मसाइल हैं और किस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये सब कुछ आपने उन्हीं की ज़बानी सुना।